सो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। अगेन फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, ये खड़ी है हमारी गाड़ी अजमेर एर्नाकुलम, जो कि अजमेर से चलकर एर्नाकुलम तक आ चुकी है। और अभी हमारी गाड़ी खड़ी हुई है यार्ड में, जहाँ पर गाड़ी की साफ़ सफाई धुलाई का काम किया जाता है। तो गाइस, हम आपको लगेज से लेकर लास्ट SLRT तक क्या क्या कोच है और उन कोच में AC कितने हैं, कितने स्लीपर है, कितने जनरल है, और AC कोच में क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है, कैसे क्या कोच रहते हैं, फर्स्ट क्लास का कोच कैसा रहता है और सेकंड टायर का कोच कैसा रहता है, वो सब हम आपको हमारी इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, पास में दे रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो गाइस, हम आपको लेके चलते हैं सबसे पहले लगेज में। तो गाइस, ये लगेज वाली बोगी है, तो इतना स्पेस रहता है जिसमें आप अपना जिस जगह भी रहते हो, जैसे हमारी गाड़ी चलती है अजमेर से एर्नाकुलम, और अजमेर एर्नाकुलम के बीच में जो जो जगह आती है, जैसे कोटा, सवाई माधोपुर, नागदा, बड़ौदा, सूरत, ये सब कुछ जगह आती है, रतलाम, ये जो भी जगह आती है, आप इन जगहों पे से अपना जो भी लगेज है वो भेज सकते हो। तो गाइस, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं दीपक कुमावत, जो कि किशनगढ़ से बिलोंग करते हैं और हमारे साथ में ही गाड़ी में काम करते हैं अटेंडेंट का। तो गाइस, मेरे साथ साथ दीपक कुमावत भी आपको गाड़ी के बारे में जानकारी देंगे कि कौन से कोच में क्या क्या फैसिलिटी होती है। चलिए गाइस, हम आपको लेके चलते हैं सबसे पहले विकलांग में, जो चलने से जिनको प्रॉब्लम होती है, विकलांग बोगी, जिनको चलने में मतलब प्रॉब्लम आती है वो हाथ पैर। तो गाइस, अभी हम आ गए हैं विकलांग बोगी में। तो दीपक कुमावत जी, इस बोगी में कितनी सीटें होती है, एक बार बताइए। एक बोगी में लगभग 40 सीटें होती हैं। 40 सीटें होती हैं, जिसके अंदर 1, 2, 3 मतलब ये 4 तो ये साइड डोर होती है। हाँ। और बाकी ऐसी केबिन होती है। ठीक है। जिसके अंदर एक केबिन में 2 सीट होती है, पैसेंजर होती है, सुविधा के हिसाब से बैठ जाते हैं। तो गाइस, ये है AC मैकेनिक का रूम, और इसी के जस्ट पास में होता है गार्ड रूम। तो गाइस, ये है गार्ड रूम। गार्ड रूम थोड़ा आप कैमरे को घुमा के दिखाइए। इस तरीके से गार्ड रूम होता है, जहाँ पर हमारे गार्ड सर यहाँ पर बैठे रहते हैं, और उनका हरी झंडी और लाल झंडी देने का काम भी यहाँ से होता है। और दीपक कुमावत जी, हमारे को थोड़ा और बताइए कि SLRT में क्या क्या सुविधाएं होती है। SLRT में जैसे कि वो 2 गेट तो हर कोच में होता है, वो होता ही है। दोनों तरफ गार्ड साहब के बैठने की जगह होती है। ये फ्रेशर का वो होता है। और अगर किसी के पास जैसे कि डॉग्स वगैरह या बिल्ली वगैरह, कैट वगैरह कुछ भी लेके आते हों, तो उसके अलग से छोटी सी केबिन दी हुई है। इसके अंदर आप ये रख सकते हो, जैसे डॉग्स वगैरह इसको ऊपर करके, और इसमें डॉग्स वगैरह रख सकते हो ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो और ये सेफ जा सके। इसका अलग से टिकट बनता है, वो अपने को रेलवे से लेना पड़ता है। तो गाइस, इंजन के तरफ 2 जनरल रहते हैं और जनरेटर की तरफ भी 2 जनरल रहते हैं। तो हम आपको जनरल कोच में लेके चलते हैं, आइए। तो गाइस, अभी हम आ गए जनरल बोगी में, और आपको एक चीज़ से मैं वाकिफ करा दूं कि इसके अंदर होती है 100 सीटें। कितनी सीटें? 100 सीटें, जिसमें से एक मतलब गैलरी में 3 पंखे दिए जाते हैं, और आपातकालीन खिड़की दी जाती है, जो इमरजेंसी के वक्त काम में आ सकती है। तो गाइस, इस तरीके का कुछ कोच होता है जनरल कोच। तो इसमें आपातकालीन खिड़की भी दी जाती है सागर जी? हाँ, बिल्कुल जरूर। जैसे कि ये लिखा होता है इधर देखो, आपातकालीन खिड़की। आपातकालीन खिड़की जैसे कि कभी आग वगैरह लग जाए या कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, दुर्घटना हो जाए कोई, तो आप इस खिड़की को खोल के डायरेक्ट बाहर जा सकते हो। उसके अंदर वो मतलब जाली वगैरह नहीं होती है। और इसमें लगभग 100 सीटें होती है। तो गाइस, जनरल एक बोगी में होते हैं टोटल 6 गेट। अगर भीड़ ज्यादा हो तो पैसेंजर उस तरफ से भी निकल जाए, मिडिल एक तरफ से 3 गेट होते हैं। एक तरफ से 3, दूसरी तरफ से 3, 6। दूसरी तरफ से 3 होते हैं, मतलब टोटल 6 गेट होते हैं। तो प्लेटफॉर्म की तरफ तो 3 गेट ही होते हैं। हाँ, प्लेटफॉर्म की तरफ 3 गेट होते हैं। वो तो अगर ज्यादा भीड़ हो जनरल में, तो एक मतलब कोई पैसेंजर आधे इधर से निकल जाए, आधे मिडिल वाले से निकल जाए, आधे उसके पास वाले में से निकल जाए। गाइस, हमारे गाड़ी में जनरल के पास में जस्ट फर्स्ट AC दिया गया है, जिसका नाम है HA1। और HA1 में क्या क्या सुविधा है, कितनी केबिनें हैं, और हाँ, तो गाइस, इसमें दिया हुआ है हमारे फर्स्ट AC का AC मैकेनिक का रूम, जिसमें AC मैकेनिक और हमारे अटेंडेंट स्टाफ रह सकते हैं, और हमारे सामान देने की वो जगह है। और इसमें गाइस एक चीज़ और है कि भाई फर्स्ट AC के अंदर वो जो बेल का सिस्टम होता है, वो इसमें दिया हुआ है। इसमें उसकी आवाज़ आती है, जैसे कि इसमें A, B, C 3 केबिन के दिए हुए, आप देख सकते हो। आप कैमरे को इधर लाके दिखाइए। ये देखो, इसमें ये दिया हुआ है, अगर एक केबिन में बेल बजाएंगे तो ये A वाला बटन जलेगा और उसमें आवाज़ करेगा। ग्रीन बटन ग्रीन लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी। गाइस, और आ गई है, आ जाइए।
ये हमारे फर्स्ट एसी का ए केबिन है, ये इसको ए केबिन बोला जाता है। और इसमें अंदर से लॉक का सिस्टम भी दिया जाता है, जिससे आप अपने मतलब डोर को लॉक कर सकते हो। और ये देखो हमारे फर्स्ट केबिन है ए केबिन, जिसमें 4 सीटें होती है, 1 2 3 4। इसका नंबर भी 1 2 3 4 होता है, देखो। और इसमें इस प्रकार की कुछ ब्लैंकेट्स दी जाती है पैसेंजर को ओढ़ने के लिए, रंग बिरंगी, बिल्कुल सॉफ्ट, मखमल जैसी। मखमल की है भाई, मखमल जैसी क्या होती है, मखमल की ही है। तो बोलते हैं बी केबिन यानी कूपा। कूपे के अंदर 2 सीटें होती है, जो सिर्फ कपल्स के लिए होती है। जैसे कि वो कपल्स आता है शादी वाला या कोई भी मतलब हस्बैंड वाइफ जो अकेले में रहना चाहते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वो इसमें रहते हैं। और ये देखो, और इसमें ये टेबल दी जाती है खाने के लिए, आराम से बैठने के लिए। 2 सीटें हैं। इसमें मिरर दिया जाता है, मिरर जो अपन किसी को देख सकते हैं, या अपन हंसी मजाक कर सकते हैं, या इसको देख के श्रृंगार कर सकते हैं, ऐसा कुछ। तो गाइस ए बी, इसके बाद आती है सी केबिन। तो गाइस ये सी केबिन का हमने डोर ओपन किया, पर्दे हमने, तो जैसे कि आपको दीपक कुमावत ने जानकारी दी थी ए केबिन में, सेम सी केबिन में भी वही जानकारी होती है। सेम सीटें होती है, ब्लैंकेट वगैरह और कुछ सेम ऐसा ही व्यू होता है उसका भी। तो गाइस HA1 का आपको ए बी सी केबिन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता। तो दीपक जी, जैसे इसके अंदर ए बी सी 3 केबिन है, तो सीटें क्या क्या हिसाब से रहती है? जैसे कि ए केबिन में 4 सीटें होती है, ओके। 1 2 3 4। हाँ। ये 5 और 6 2 सीटें इसमें होती है, ठीक है। और 7 से लेके 10 तक 4 सीटें इसमें होती है। टोटल अपने 10 सीटें होती है फर्स्ट एसी के अंदर। फर्स्ट एसी में 10 सीटें ही होती है, इससे अधिक फिर सेकंड एसी स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस जस्ट फर्स्ट एसी के पास में ही सेकंड एसी होता है, जिसका व्यू कुछ इस तरीके का है। ये देखिए, पर्दे वगैरह दिए जाते हैं, पर्दे वगैरह लगे रहते हैं केबिन के हिसाब से। केबिन के हिसाब से 4 जने की सेपरेट केबिन होती है। डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी ना हो। और इसमें जो ब्लैंकेट इसमें नॉर्मल होते हैं, जो सब गाड़ी में होते हैं। भाई फर्स्ट एसी के लिए अलग से केबिन वो ब्लैंकेट दिए जाते हैं। अच्छा, तो इसमें अपने कितने टोटल सीट मिलेगी पैसेंजर इसमें सेकंड एसी में 28 सीटें होती है, फर्स्ट एसी की जो 28 है वो। अच्छा, और बाकी सेकंड एसी में 52 सीटें होती है। अच्छा, इसमें 28 होती है, क्योंकि इसमें 10 सीटें वो हो गई ना फर्स्ट एसी वाली, तो इसमें टोटल 38 सीटें होती है। 10 सीटें फर्स्ट एसी की और 28 सीटें सेकंड एसी की। ठीक है, चलो। तो गाइस अब हम आ गए हैं A2 2 टायर में। HA1 के जस्ट पास वाला कोच ही है, और हमारे दीपक जी को इस गाड़ी में काफ़ी टाइम हो गया है, तो इस कोच के बारे में भी यही जानकारी देंगे। हाँ, तो दीपक जी कैसा क्या तो है? ये इसमें 52 सीटें होती है, जैसे कि ये 2 साइड की साइड लोअर समेत 52 सीटें। ठीक है। और इसके अंदर 2 सीटें होती है, 1 और 2। अच्छा, इसमें मतलब है ना 4 सीटें होती है वो फर्स्ट एसी की तरह, पर इसमें वही बात है कि बस उसमें वो केबिन का सिस्टम नहीं दिया हुआ है, इसमें पर्दे का सिस्टम दिया हुआ है। एक बार ये 2 टायर वाली सीट आप खोल के दिखाइए ना। बिल्कुल सर, खोल के दिखाएंगे। ये देखो, ये पर्दा हो गया इसका, ये हम पर्दा खोल के ऊपर रख देते हैं। ये इसका लॉक सिस्टम होता है, ये इसमें लॉक सिस्टम होता है इधर, इसमें और ये देखो आराम से, ये इतनी चौड़ी सीट होती है, एकदम फर्स्ट क्लास बैठ के एकदम बढ़िया, इसमें एक आदमी आराम से सो सकता है ऐसे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्टेबल कंफर्टेबल है बिल्कुल। कंफर्टेबल जनरली हो जाती है। और अगर आपको बैठना है तो इस सीट को ऊपर कर सकते हैं, और जैसे कि ये सीट ऊपर हो गई, इसको ये सीट ऊपर हो गई आराम से, और इसमें बैठ सकते हैं। पीछे सिरानी का बन जाएगा, वही सोफे की तरह, वही सोफे लगभग। ठीक है, चलिए। तो गाइस ये हमारा हो गया A2, और ये हमारे झूला भाई, जिसको हम प्यार से झूला बोलते हैं, इनका नाम है चंद्रशेखर जी। आप हाई करो हमारे, ये हमारे YouTube पे आपका वीडियो बन रहा है, अब एक बार हाई करो सबको। ये अटेंडेड है A2 ऐसे पे। हाई कैसे करते हो आप, टाटा कैसे करते हो ऐसे? क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। इनका नाम है चंद्रशेखर, और हम इनको प्यार से झूला बोलते हैं, हमारे बड़े भाई की तरह है। और पैसेंजरों को अटेंड पूरे यही करते हैं, ये A2 के पैसेंजर को। और इसमें 2 सेकंड एसी होती है, एक A2 एक A1 का अटेंडर दूसरा है, और वो पीछे की तरफ है, वो हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस अब हम आगे A2 को क्रॉस करके जस्ट A1 में, और A1 का कोच भी सेम A2 जैसे होता है, जैसे ही होता है लगभग, सेम दोनों second AC वही है। जैसे एक
केबिन और बी केबिन में सेम मतलब सीटें वगैरह रहती है, वैसे ही A2 और A1 में भी सेम प्रोसेस वैसे रहता है। वही सीटें रहती कितनी? वही 52 सीटें होती 52 है सीटें रहती सेकंड एसी में। तो चलिए तो अब हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट कोच में। गाइस, तो जैसे कि हम आपने आपको बताया है कि वो A2 के अंदर हमारे चंद्रशेखर जी थे, वैसे हमारे A1 के अंदर हमारे अब्दुल गनी भाई है। इनका नाम है अब्दुल गनी। अब्दुल गनी जी, आप हमारे मतलब ऑडियंस को Audience क्या को भाई क्या जानकारी देना चाहते हो कोच में, कैसे क्या है और कैसे क्या अटेंड करते हो पैसेंजरों को? कोच में पैसेंजर जो भी आता है उसको बहुत पोलाइटली हम अटेंड करते हैं और हमसे खुश रहता है वो। यही हमारा कहना है कि पैसेंजर जो आए उसको सिस्टम में से पोलाइटली से अटेंड करो। उनसे अच्छा, आपका अच्छे से कहने का बर्ताव मतलब है करना, कि उनसे भाई बातें। पैसेंजर से अच्छे से बात करो, अच्छे और से बात उनको करो, तरीके से भी रखो तो उनको कोई कंप्लेन नहीं हो। कंप्लेन नहीं हो। हाँ। और दूसरा जैसे अटेंडेंट होता है कि आप सोच रहे होंगे कि अटेंडेंट सोता किधर है, पैसेंजरों के लिए तो अंदर है सीट, लेकिन अटेंडेंटों अटेंडेंट के के लिए लिए बाहर सीट होती है। ये ऐसे ये सीट है, सीटें हैं। ऐसे सीट यहाँ सोते मैं धो के दिखाओ एकदम full space। ये ऐसे हमारे टेंडर भाई ये रात भर परेशान होते हैं, कोई आ जाता है तो गेट खोलना पड़ता है, तो और थोड़ा परेशान होना पड़ता है। बाकी जैसे इनका ठीक कोई है भाई, इनका काम है, करते हैं ये। जैसे इनका लगेज वगैरह होता है, बेडशीट वगैरह लगेज वगैरह तो अंदर केबिन है ना, अंदर केबिन। ये इन सेकंड एसी में ये केबिन दी हुई है अलग से। अगर जैसे कि ये लगेज बाहर रख सकते हैं क्या? नहीं, बाहर बाहर नहीं रख सकते। बाहर बाहर नहीं रखेंगे रख तो सकते फिर जैसे कि लगेज गंदा है तो पैसेंजर क्या सोचता है कि भाई ये गंदा बेडरोल हमको समेट के वापस दे रहे अच्छा, हैं। अच्छा। उनकी नजर में ये रहता है। अगर हम पैसेंजर के सामने बेडरोल रखेंगे नहीं तो उनको क्या लगेगा कि नहीं ये फ्रेश पैकेट दे रहे हैं हमको, अच्छा, तो हम पैकेट जैसे पैकेट देते हैं हम। तो जो ये केबिन बनाई है ये बेडशीट ये केबिन वगैरह- सिर्फ बेडशीट रखने के लिए है, और ये ऊपर वाली केबिन में हम तो बेडशीट रखते नहीं है, क्योंकि इसमें तो वो लाइट का पैनल होता है तो फायर वाला, हाँ। तो इसलिए उसमें रख नहीं सकते, और रिक्स होती है। इसलिए हमको दो केबिन दी जाती है, एक तो ये गैस दिया जाता है, एक ये वाला गैस दिया जाता और है, एक ये जिसमें हम बेडशीट रख सकते हैं। ठीक है। और ये वाला तो हमारे स्टोर रूम है ही, जिसमें हम पुरानी बेडशीट या गार्ड बांध के रख सकते हैं। तो गाइस A2 A1 उसके पास में जस्ट कोच रहता है हमारा B6। B6 में कितनी सीटें रहती है? B6 में लगभग 72 सीटें होती है, 72। अच्छा, जिसमें साइड लोअर होते हैं 9, और ये केबिन होती है 10 केबिन होती है, 1 2 3 4 ऐसे, अच्छा 10 केबिन और ये साइड लोअर 9 होते हैं, ऐसे करके 72 केबिन होती है। 72 सीटें होती है हमारी। सीटें होती है। और इसमें क्या है, 3 सीटें होती है। जैसे कि आपने सेकंड एसी में देखा कि वहाँ 2 सीटें होती है, 1 और 2, इसमें 3 सीट होती है, 1 और ये 1 सीट हमारी ऐसी होती है, जिसको में से खोल के मिडल सीट बोलते हैं इसको। ये मिडल, ये ये लॉक टाइप सिस्टम होता है इसमें, इसमें लॉक टाइप सिस्टम होता है, जिसको सीट को रोक दिया जाता ये है। रोक दिया जाता है। ये मिडल सीट होती है, ये लोअर सीट होती है, और ये अपर सीट होती है। इसमें 3 सीटें दी जाती है, 3 इधर 3 इधर। तो गाइस सेम B5 भी ऐसा ही है, B3 भी ऐसा ही है, B2 भी ऐसा ही है, B1 भी ऐसा ही है। उसके पास में जस्ट एक कोच है M1, जिसको इकोनॉमी बोला जाता है। डायरेक्ट वीडियो हम आपका वहीं लेके चलते हैं। तो गाइस जैसा कि आपको हमने B6 में बताया था, सेम B5 B3 B2 B1 में भी सेम वही प्रोसेस है। तो गाइस ये है तुम्हारे भाई सागर का कोच M1, जो कि मैं लेके चलता हूँ। और इसमें है, इसको बोलते हैं वातानुकूलित इकोनॉमी। और इसमें सीटें कैसी रहती हैं, क्या क्या सुविधा है, वो हम आपको हमारी इस वीडियो में बताते हैं। गाइस जिसमें हमारे स्लाइडिंग डोर होता है, ये हमारी केबिन होती है, जिसमें हमारे सागर बस होता है। और इसके अंदर हमारे 80 सीटें होती है, जैसे बाकी कोचों में 72 होती है, वो 30 सी होती है। ये इकोनॉमी है, इसमें हमारे 80 सीट होती है। और इसमें हमारे स्टिकर भी होता है, पैसेंजर को जानकारी देते हैं इसके बारे में, जैसे कि हमारे साफ सफाई संबंधित वगैरह के लिए है, और ये नीचे वाला AC के लिए, लाइट चार्जर फैन के लिए, तो हम स्टिकर की जानकारी कैसे देते हैं आपको वो हम बताते हैं। तो सागर से आप इधर खड़े हुए हम, तो मानो गाइस ये हमारे पैसेंजर है, तो हम इनको ऐसी जानकारी देंगे कि सर नमस्कार, हम आपके कोच का अटेंडर है। बिल्कुल, हम अभी 12978 में या 12977 में आप सफ़र कर रहे हो, बिल्कुल सर। आपकी यात्रा शुभ हो। और हम आपके कोच के अटेंडर है, हमारा नाम दीपक कुमार है, और ये हमारे रेलवे मदद के स्टिकर है। इसमें हमारे 3 नंबर दिए हुए हैं, आप इसमें कॉल कर सकते हो। आपको कोई भी असुविधा या कोई भी दिक्कत हो, आपको कोच के अंदर से, कोच में सफाई नहीं हो, पेट्रोल के अंदर मिला हो, अदर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, तो हम आपको आके अटेंड करेंगे। नहीं तो हम बाजू में बैठे, हम आपको आप हमको बुला भी सकते हो। और ये नीचे वाले जो 2 नंबर है वो AC के लिए होते हैं, जैसे AC लाइट और चार्जर पॉइंट के लिए, वो नहीं चले तो आप इस पर भी कॉल कर सकते हो। बिल्कुल, वो दोनों अलग अलग है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और जैसे कि दीपक जी आपने ये स्पीकर के बारे में तो हमारे ऑडियंस को जानकारी दे दी है, हाँ। लेकिन जो आप अपने B6 B3 B2 जैसे ये क्लास के मतलब कोच है उसमें स्पेस एकदम बढ़िया खुला खुला, लेकिन इसमें- इकोनॉमी में इसमें 72 की जगह 80 सीटें हो गई ना सर। अच्छा मतलब मतलब 72 की जगह 80 सीटें हो गई, सीटें बढ़ा दी। सीटें बढ़ा और दी। दूसरी बात आपके लिए फिर वो केबिन दे दी अच्छा। अटेंडर के लिए बैठने के लिए। अच्छा। तो फिर थोड़ा बहुत तो जगह छोटा पड़ेगा ना, कॉस्ट तो इतना ही है, पर वो जगह छोटी थोड़ा कर दी ये बस। जो गैलरी भी होती गैलरी है, छोटी कर दी इसमें। गैलरी भी देखिए आप गाइस की ना, मतलब कितनी आपको लगेगी कम स्पेस में, और कोच की भी आपने देखी होगी। तो गाइस आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और भी ऐसी नई वीडियो नई नई जानकारी हम आपको हमारे इस वीडियो में लाते रहेंगे। और चैनल पे सब्सक्राइब नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आपके भाई ने इतनी मेहनत जो करी है, और पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। और गाइस ये जो पूरा वीडियो जिन्होंने कैप्चर किया है, पूरा वीडियो जिन्होंने बनाया, इनको भी हम धन्यवाद देंगे। देते हैं। ये हमारे भाई है लक्ष्मण, और ये नसीराबाद के हैं। आपका पूरा नाम क्या है? लक्ष्मण उदय। लक्ष्मण उदय। जो भी मतलब ये भी हमारे साथ में गाड़ी में चलते हैं। और आप कौन सा कोच संभालते हो? B2 संभालते हैं। आप जब भी गाड़ी में ट्रेवल करो तो आपको ये अटेंडेंट जरूर दिखेगा, बिल्कुल बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से आपको अटेंड करेगा, किसी भी तरह की परेशानी आपको गाड़ी में आने नहीं देगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।